दूसरा आप मत्थे भी पठान के लगे हैं ना, किसी और शरीर में आपको नजर नहीं आया। आप देखिए इसके अंदर सीरीज बोर्ड, टेस्टिंग बोर्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मेन सीरीज बोर्ड से आपने तारे, इसको डॉट शो नहीं करना कि आपने कंटिन्यू तारे लगाई हुई हैं, कि डार्ट देना है। डार्ट का मतलब है आपकी तार मुस्तकिल नहीं लगी हुई, आर्जी तौर पे लगी हुई है। आपका लैंप यहाँ पर रोशन होगा, फुल रोशन नहीं होगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। आप इसमें लिखते हैं कैपेसिटर का चार्ज होना, आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। आगे हमारे पास कल से इंशाल्लाह वायरिंग डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। काम रमज़ान भी आ गया, काम भी आपका इजी हो गया। कराता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास 5 डायग्रामों का होगा, क्योंकि सिर्फ रिले तब्दील करना होता है। वायरिंग वही रहती है, थर्मोस्टेट स्विच अंदर वही होता है। रिले करंट मैग रिले लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लगानी है तो कैसे लगानी है, डेनफास की लगानी है, इलेक्ट्रॉनिक लगानी है तो कैसे लगानी है, आपने डेनफास के इलेक्ट्रो करंट मैग रिले लगानी है तो कैसे लगानी है। सिर्फ आपको रिले का यहाँ पे मेथड होता है, डायग्राम तो बाकी एक ही बनानी है आपने, एक ही बनेगी, लेकिन रिले जो है वो चेंज होगी, कंप्रेसर आपका चेंज होगा। नेशन का कंप्रेसर आ रहा है तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक रिले गुटका टाइप, और हमारे पास करंट मैग रिले इस्तेमाल होगी सादा। जब हमारे पास डेनफास का कंप्रेसर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिले इस्तेमाल होगी डेनफास की, और दूसरी हमारे पास करंट मैग रिले इस्तेमाल होगी डेनफास की। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी फॉल्ट हर चीज़ आपको मैं लिखा चुका हूँ, बाकी सारा आपके ऊपर है, आप कितने उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए डायग्राम को, वायरिंग डायग्राम्स को। ये मनीटर याद करा ना, 2 बंदे डिप्लोमा में साइन करा चुके हैं, एक बड़ा मगरमच्छ है वो चुपचाप साइन करा लिए, एक हाफिज साहब बैठे हैं। हाँ ये भाग जाएंगे दोनों, इनको जरा लपेटना। आप देखें डायग्राम, बड़ी सिंपल, बहुत आसान डायग्राम है। ना समझ जाए तो फिर मुझे बताएं, इसको हम क्लियर करेंगे। हर जो आपको प्रैक्टिकल को क्लियर करते जाए, नहीं होता आप बताएं, नहीं बताएंगे तो मुझे अलहाम तो नहीं होगा हाँ जी इनको डायग्राम क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपने क्लियर करना होता है कि नहीं है, मुझे बताएं या मॉनिटर को बताएं, मॉनिटर से सीखें। मेरे पास मॉनिटर भी तो हुआ है ना, एक मॉनिटर तो वो पूरी क्लास को पागल कर देगा, एक ही सब पे भारी है। अब मैं इसमें एक रिले दे रहा हूँ, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल होगी वो 3-4 डायग्राम में इकट्ठी आएंगी, एक डायग्राम नहीं होगी।
अच्छा, ये आपसे ये ड्राइंग तो कभी फ्रिज की डायग्राम तो कभी बनवाते नहीं है, विंडो या स्प्लिट की वायरिंग डायग्राम या HVAC वालों से चिलर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बनवा सकते हैं। और ये फ्रिज की नहीं बनवाते। इसमें रिले में अंदर ये क्या रखना होता है, ये मेन की तार को स्टार्टिंग के साथ टच नहीं करना होता है। ये कॉइल पर मेन की तार है, यहाँ से डायरेक्ट वाइंडिंग पर चलेगी। वाइंडिंग जहाँ खत्म हुई, रनिंग का सिरा बन गया, रनिंग का सिरा कंप्रेसर के रनिंग में जाएगा। उस दिन आपको मैंने समझा दिया था, अगर याद है तो। मजीद कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल इसको मजीद देख लेंगे। CMR करंट मैगर रिले। अब देखिए, आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं पेश आती कभी, लेकिन वायरिंग पे होल्ड होना चाहिए। कोई मैकेनिक आके वायरिंग गड़बड़ कर जाता है तो आपको होल्ड होना चाहिए। आप जाएंगे वायरिंग उसी टाइम कर देंगे, क्योंकि वायरिंग हर बंदा नहीं कर सकता। इस वजह से वायरिंग पे आपकी प्रैक्टिस होती है। वायरिंग की मेन की तार आपने लेनी है, डायरेक्ट थर्मोस्टेट स्विच में दे देनी है, किसी भी पॉइंट में दे दें मेन की तार। आप इसी ही पॉइंट से तार आपकी डोर स्विच में जाएगी, डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से तार आपकी कैबिनेट लाइट में चलेगी। इसके बाद थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट से अपने तार उठाना है, रिले के मेन पॉइंट पे लगाना है। मेन पॉइंट वो पॉइंट होगा जिससे कॉइल शुरू होती है, कल भी मैंने आपको समझाया था। मेन से तार उठाकर आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर में आएगी, स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा सिरा इसके स्टार्टिंग के साथ लगेगा। फिर रिले को अपने कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग के साथ आपने लगा देना है। जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो पहली बार इस पे आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा पहली डायग्राम है, बस पहली डायग्राम के समय जाके तो फिर आगे निकली है। उसके बाद आपने न्यूट्रल ली ओवरलोड में, ओवरलोड के इसी पॉइंट से आपके कॉमन में और ये बना ले। फिर मैं आपको समझा देता हूँ उसकी वजह। जाना समझा मुझसे पूछिए। अच्छा, बस आप बातें खत्म करो और तुम चीजें शुरू कर देते। अब देखिए, फ्रिज के अंदर असल चीज़ ये नहीं है कि वायरिंग डायग्राम बनानी है। असल चीज़ ये होती है कि फ्रिज के अंदर से जो तारें निकल रही हैं
कंप्रेसर से रिले भी उतरी हुई है, वो लोड भी उतरा हुआ है, तारें आपकी ऐसे मौजूद हैं। अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे? थर्मोस्टेट स्विच अंदर लगा हुआ है, अब आपने रिले के साथ कनेक्शन करने हैं, वो लोड के साथ करने हैं, कंप्रेसर करने आपने क्या करने हैं। तारें खुली हुई हैं, गेट को आपने कहा खोल दे, उसने खोल दी, या फ्रिज आपके पास है, तारें किसी मैकेनिक ने पहले चेक किया, उसकी तारें उतार दी। अब ऐसी सूरत के अंदर आप कैसे ट्रेस करेंगे कि मैंने मेन की तार किस तार के साथ लगानी है, मैंने रिले किस तार के साथ लगानी है, मैंने न्यूट्रल किस तार के साथ लगानी है, ये आप कैसे करेंगे? असल काम ये होता है, आप लोगों का वायरिंग डायग्राम बनाना नहीं होता। वायरिंग डायग्राम बनाना इस वजह से हम सिखाते हैं ताकि किसी जगह कोई मैकेनिक थर्मोस्टेट स्विच खोल के चले जाए, कुछ खोल के चला जाए, तो फिर आप वायरिंग कर दें, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। थर्मोस्टेट स्विच के अंदर वायरिंग करना कोई इशू नहीं है। असल चीज़ है डायग्राम को घर जाके खोपड़ी को इस्तेमाल करना कि ये कैसे किस तरह वायरिंग क्या कहती है, क्योंकि हम लोग दिमाग लड़ाते रहे, अभी तो समझ आ जाएगी, फिर कल को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ आएगी, आपको क्लियर नहीं होगा। अब आपके पास अंदर से 3 तारें अंदर से आ रही हैं, तो आप ऐसी सूरत के अंदर क्या पहचान करेंगे कि आपके पास मेन की तार कौन सी है, थर्मोस्टेट स्विच से कौन सी तार आ रही है, कौन सी जा रही है, और डोर स्विच से आपकी तार कैबिनेट लाइट, यहाँ पे कैबिनेट लाइट में तार कौन सी जा रही है, तो उधर से कौन सी तार आपकी वापस आ रही है, अब कैसे पता चलेगा? अब ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, हम 2 स्टेप पर काम करते हैं। अगर फीड वाइज काम करना, फिर हम आंखें बंद करके 1 मिनट के अंदर इसको लगा देते हैं, 1 मिनट के अंदर मसला हल हो जाता है, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगता। वो कहते हैं जुगाड़ू मेथड। वो जुगाड़ू मेथड क्या होता है वो आपको बाद में समझा, तो मुझे याद कराना। अब पहले ओरिजिनल मेथड पे हम आते हैं। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं, हमने मेन तलाश करनी है। 3 तारें निकली हुई आ गई हैं। अब हम बेतुकी तारें नहीं लगा सकते, अगर बेतुकी तारें लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि न्यूट्रल फेस टकरा सकते हैं। तो आपने 2 स्टेप पे काम करना है। पहले स्टेप में आपने थर्मोस्टेट स्विच को ऑन कर देना है, फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच जो है वो ऑन कर देना है, और दरवाजे को बंद कर देंगे। जब आप दरवाजे को बंद कर देंगे तो एक तार आपकी डेड हो जाएगी, एक तार आपकी कट ऑफ हो जाएगी। कौन सी तार कट ऑफ होगी? वो तार कट ऑफ होगी जो लाइट से वापस आ रही है। क्यों? अब दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। दरवाजा बंद हो गया, ये पॉइंट जुदा हो गया, पुश बटन दब गया, दबा तो ये पॉइंट जुदा हो गए। अब आपकी एक तार डेड होगी, एक तार राब्ता नहीं देगी। अब आपको सिर्फ 2 तारें राब्ता देंगी। अब जहन में डायग्राम को घुमाएं, डोर स्विच अगर बंद हो गया तो एक तार डेड हो जाएगी, सिर्फ 2 तारें आपको राब्ता देंगी। एक वो तार जो थर्मोस्टेट स्विच में जा रही है, और दूसरी तार जो वापस आ रही है। अब आपने मीटर को कंटिन्यूटी पे रख दें या ऑन पे रख दें, कोई मसला नहीं है। अब आप तीनों तार के दरमियान राब्ता चेक करें। इनके नाम हम रखते हैं कलर कोडिंग, हम आमतौर पे फील्ड में कलर कोडिंग देते हैं। रेड आ गई, येलो आ गई, आपके पास ब्लू आ गई, ये उसके मैं कलर कोडिंग दे रहा हूँ 3 फेज के। अब रेड येलो ब्लू आपके पास 3 तार है। अब आपने कंटिन्यूटी चेक की, आपको रेड और ब्लू के दरमियान, रेड और ब्लू के दरमियान आपको राब्ता मिल रहा है। ठीक हो गया। अब आपका येलो के साथ ना बी तार बोल रही है, ना रेड तार येलो के साथ बोल रही है। अब आपको 2 तारें बोल रही हैं। इसका मतलब है इनमें से एक तार थर्मोस्टेट स्विच में जा रही है और दूसरी वापस आ रही है, मगर ये मालूम नहीं है कि कौन सी तार जा रही है, कौन सी वापस आ रही है। ये मालूम करने के लिए आपने थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ कर देना है। थर्मोस्टेट स्विच को आपने ऑफ कर देना है और फ्रिज का दरवाज़ा आपने खोल देना है। क्या होगा? दरवाजा खोलने से क्या होगा? डोर स्विच आपका ऑन हो जाएगा। अब आपकी मेन तार, अब आप तीनों तार के दरमियान फिर राब्ता चेक करें। अब आपको राब्ता मिला है रेड और येलो के दरमियान। अब आपका रेड और येलो के दरमियान राब्ता मिला है। येलो का राब्ता ब्लू के साथ खत्म हो गया, रेड का राब्ता ब्लू के साथ खत्म हो गया। इसका मतलब है ये तार थर्मोस्टेट स्विच से वापस आ रही है। इस तार को आप रिले में लगा दें या ओवरलोड में लगा दें, एक ही बात होती है। बात पूछ लेते हैं ये रिले में लगानी थी, ये ओवरलोड में लगानी थी, अब सेट होते हैं। अपने सर्किट मुकम्मल करना है, रिले ओवरलोड के साथ अपने लाइन और न्यूट्रल देनी है। ये तार इधर लग जाए, ये एक तार उधर लग जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने साइकिल मुकम्मल किया है तो आपको पता चल गया कि ये जो तार है, ये तार ना रेड के साथ बोल रही है। थर्मोस्टेट स्विच जब आपने बंद किया, फिर तीनों तारों के दरमियान आपको राब्ता चेक किया, तो आपका जो राब्ता है, रेड का जो राब्ता है वो राब्ता जो है येलो के साथ हो गया। रेड का राब्ता पहले ब्लू के साथ था, वो ख़त्म हो गया। येलो का राब्ता भी ब्लू के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि रेड तार मेन की तार है। क्यों? जब थर्मोस्टेट स्विच ऑन था, इसका राब्ता किसके साथ था? ब्लू के साथ था।
जब आपने थर्मोस्टेट स्विच ऑफ कर दिया दरवाजे को खोल दिया, इसका राब्ता येलो के साथ हो गया। इसका मतलब है रेड तार मेन की तार है, इसके साथ आप मेन की तार लगा देंगे। ये इसके साथ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? आवाज ऐसी जैसे अब ये आपके पास मेन की तार बन गई। अब बिल्यू के साथ राब्ता आपका खत्म हो गया। जब आपने थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ किया, बिल्यू तार का राब्ता किसी भी तार के साथ नहीं रहा। इसका मतलब है ये तार थर्मोस्टेट स्विच से वापस आ रही है, ये तार मैंने रिले में दे दी। रिले में दे दूं या वो लोड में दे दूं, एक ही बात है। मैं यही बात समझाता हूँ, फिर वही सवाल आ रहा होता है कि आप दिमाग में जोर नहीं देते। ये तार आ गई, बाकी अकेली एक तार आ गई येलो वाली, ठीक है। इस तार के साथ आपने न्यूट्रल लगा देने, क्योंकि ये तार क्या अपनी लाइन में जा रही है, इसको न्यूट्रल लाइन दोनों चाहिए। ये दोनों तारें यहाँ मिला दी, यहीं से तार आपकी ओवरलोड का दूसरा पॉइंट आपका काम है। वही डायग्राम जो अभी मैंने समझाई है, वही डायग्राम यहाँ। इसे जरा आपस में घुमाओ दिमाग को, थोड़ा सा दिमाग को जरा पटड़ी से उतारो, तो जब पटड़ी पे रहता है तो कुछ नहीं करता। वो तार के जो आता है हर कंपनी की अपनी है। तो एक तार जो है वो किसी तार के साथ नहीं बोलेगी, वो सिर्फ बॉडी के साथ बोलती है। नहीं पता क्या रहा, थर्मोस्टेट स्विच को ऑन कर दे, दरवाजे को बंद कर दे। दरवाजे को बंद करते हैं, थर्मोस्टेट स्विच पहले ही ऑन है, फ्रिज चल रहा है, तो थर्मोस्टेट स्विच आपका ऑन है, दरवाज़ा बंद है। आप दो तारों के दरमियान राब्ता देखें, कौन सी दो तारें आपकी आपस में, बल्ब की रोशनी फुल होगी, बल्ब की रोशनी फुल होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में। तो उनमें से किसी एक को मेन कर दें, किसी एक को आउट कर दें। दो तारें आपको राब्ता दे रही है ना। फील्ड में हम इसी तरह काम करते हैं, ये नहीं कि फ्लैश करते रहो, दरवाजे बंद करो खोलो, इतना टाइम ही नहीं होता। अगर होता है तो करते नहीं है। तो क्या होता है, दो तारें आपको राब्ता दे रही है, थर्मोस्टेट स्विच ऑन है, दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, तो दो तारें जो आपको राब्ता दें, इन तीनों में से एक के साथ मेन की तार लगा दें, एक को आप रिले में लगा दें। इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान होगा इसका? हाँ सर, क्या नुकसान होगा? क्या उल्टा हो जाएगा? लाइट ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? लाइट क्यों नहीं ऑन होगा? सर उल्टा हो गया। उल्टा क्या होगा? जब ये थर्मोस्टेट स्विच ऑन करेगा तो लाइट ऑन होगा, जब ऑफ है तो ऑन नहीं होगा। जब थर्मोस्टेट स्विच ऑटोमेटिक, पहले समझा चुका हूँ, जो तेरी खोपड़ी ने काम किया कि जब यूनिट आपका ऑटोमेटिक बंद होगा, अगर आपने मेन उल्टी लगाई हुई है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, आपकी लाइट रोशन नहीं होगी। जब यूनिट ऑटोमेटिक होगा, उस टाइम अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपकी लाइट रोशन नहीं होगी, क्योंकि आपने मेन इसको बनाया हुआ है। मेन ये बन गई तो ये पॉइंट इधर है, तो इस वजह से आपकी लाइट रोशन नहीं होगी। बाकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं। जी सर। सर ये एक मैकेनिक आया था, उसने काम किया मेरे घर पे। अच्छा, वो लाइट नहीं रोशन हो रही थी, फिर बाद में ये हम इस पे पड़ गई शायद बल्ब से तार आपके फ्रिज से बाहर आ गई, और अगली तार आपके पास डोर स्विच है, डोर स्विच के साथ आपके पास लाइट लगी हुई है, डोर स्विच से दूसरे पॉइंट से तार लाइट, और लाइट से तार बाहर आ गई। ये तीन तारें बाहर आई, ठीक है। चौथी तार भी आप बाकौल आपके आप ये से ले सकते हैं। थर्मोस्टेट स्विच की बॉडी के साथ ये तार लगी होगी, और ये तार बाहर आ होगी। ये तार किसी तार के साथ कोई राब्ता नहीं देगी, ये सिर्फ बॉडी के साथ बोलेगी। इसे लगाए ना लगाए एक ही बात है, क्योंकि घर अर्थ नहीं है। ये उसका फ़ायदा उस सूरत में है जब घर अर्थ है, फिर फ़ायदा, वरना नहीं है। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा था, इसी मेथड को आप फॉलो करें। मुश्किल मेथड अगर समझ नहीं आता, आप क्या करें, थर्मोस्टेट स्विच ऑन करें, फ्रिज का दरवाज़ा बंद करें, तीनों तारों के दरमियान आप, अगर लाइट है तो टेस्टिंग लैंप है उससे कर लें, अगर मीटर है मीटर से तीनों तारों के दरमियान राब्ता चेक करें। किन दो तारों के दरमियान राब्ता मिलता है? अब जिन दो तारों के दरमियान राब्ता मिलता है, बिलफर्ज इसके और इसके दरमियान राब्ता मिल रहा है, तो एक तार को आप मेन कर देंगे और दूसरी तार को आप रिले में लगा देंगे। जो बाकी एक तार रह जाएगी उसके साथ आप न्यूट्रल लगा देंगे। न्यूट्रल लगाकर आप ओवरलोड में, ठीक है। अब थ्योरिकल जो क्या है, जो इंजीनियर मेथड है वो क्या है, वो ये है कि पहली पोजीशन में आपने क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच को आपने ऑन कर देना। ऑन कर दिया,
फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने का मकसद ये होता है एक तार आपकी डेड हो जाए। कौन सी तार डेड हो जाए? जो डोर स्विच से वापस आ रही है, ताकि आपको वायरिंग करने में आसानी हो। फिर आप तीनों तारों के दरमियान राब्ता चेक करें। आपको 2 तारों के दरमियान राब्ता मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट ये राब्ता मिल रहा है, ये तार आपके पास रेड आ गई है, ये आपके पास ब्लू आ गई है, तीसरी तार आपके पास येलो आ गई। अब आपको राब्ता मिला है रेड और ब्लू तार के दरमियान। ब्लू तार के दरमियान आपको राब्ता मिल गया। अब आपको ये पता चल गया इनमें से एक तार मेन की है, एक आउट है। इनमें से एक मेन है, एक आउट है, मगर कंफर्म नहीं है। कंफर्म उस सूरत में होगा जब आप थर्मोस्टेट स्विच को आप बंद कर दें, थर्मोस्टेट स्विच को आप ऑफ कर दें, दरवाजे को खोल दें। जब थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ करेंगे, जो तार थर्मोस्टेट स्विच से वापस आ रही होगी वो डेड हो जाएगी, वो राब्ता नहीं देगी। फिर आप तीनों तारों के दरमियान राब्ता देखें। अब जिस तार का राब्ता तीसरी तार साथ, इन रेड और ब्लू में से जिस तार का राब्ता तीसरी तार यानी येलो के साथ होगा वो मेन की तार होगी। इन 2 तारों में से जिस तार का राब्ता रेड का राब्ता येलो के साथ हो गया, इसका मतलब है रेड मेन है, रेड के साथ मेन कर देंगे। ब्लू जो है यहीं पर वाक़ हो रहा, रेड का राब्ता ब्लू के साथ खत्म हो गया, रेड का राब्ता येलो के साथ हो गया, रेड मेन हो गई, ब्लू के साथ राब्ता खत्म हो गया। इसका मतलब है ये थर्मोस्टेट स्विच से वापस आ रही है, इसे रिले या ओवरलोड में से कहीं लगा दें। और जो तीसरी तार बची है इसके साथ आपने न्यूट्रल लगानी है, न्यूट्रल लगा के ओवरलोड में दे देंगे, ओवरलोड का दूसरा पॉइंट काम है। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते। जजमेंट होनी चाहिए, याद होना चाहिए मैंने काम कैसे करना है। जी आपके सवाल है तो मेरे ख्याल अब नहीं होना चाहिए। 2-3 बार मैंने इसे, बल्कि इससे ज़्यादा बार रिवाइज किया। कल हमारा काम यही है, कल ग्रुप वाइज काम ज़्यादा, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है इस प्रैक्टिकल पे, क्योंकि फर्दर हमने 5 डायग्रामें करनी होती हैं। बस इनको याद करना, याद करके आना है फ्रिज की डायग्राम।